हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन क्लासेस में। और आज का आपका वीडियो है एडिट जूनियर हाई स्कूल भर्ती जो हमारी सीरीज चल रही है, ये काफ़ी जल्दी सीरीज ख़त्म होगी। और आज का वीडियो जहांगीर के बारे में हमें पढ़ना है। हम मुग़ल सल्तनत में पढ़ रहे हैं, तो जिसमें आपका पिछला वीडियो में हमने अकबर को समाप्त कर लिया था। आज आपका जहांगीर के बारे में जानेंगे, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। इसके पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दें, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम लाइक शेयर भी कर दिया करें। और ये आपकी बुक्स हैं जिनसे आपको कंटेंट दिया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले अपने नोट्स के साथ। जहांगीर जो जिसका सुशासन रहा है 1605 से 1627 तक। चलिए, जहांगीर का जन्म जो है 1569 ईस्वी में कब हुआ था? फतेहपुर सीकरी में हुआ था। और इसके बचपन का नाम क्या था? सलीम। कई बार पूछा जाता है। और इसका सलाहकार जो था वो कौन था? अब्दुल रहीम खाने खाना जो है इसका मुख्य एडवाइज़र था। 1585 ईस्वी में सलीम ने भगवान दास की पुत्री कौन? मानबाई से विवाह कर लिया। और सलीम भानबाई का पुत्र, ठीक है ना, खुसरो था। सलीम और जो मानबाई थी, भानबाई के जिसे कहा जाता है, तो उनका पुत्र कौन था? वो था खुसरो। ठीक है, ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। और 1588 ईस्वी में जगत गोसाई, जिन्हें हम क्या कहते हैं? जोधाबाई भी कहते हैं, उनसे विवाह हुआ इसका। और 1592 में पुत्र खुर्रम जो आगे जाके आपका शाहजहां बनेगा, ठीक है ना, तो उसका जन्म हुआ। और जनवरी 1611 में जहांगीर ने मेहरुन्निसा से विवाह किया, ठीक है ना। और 1611 जो मेहरुन्निसा हैं, इनके पति का नाम था क्या? अली कुली बेग, ठीक है ना। इनको मरवा दिया इसने, जहांगीर ने, और इनसे शादी कर ली। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नूरजहां, लाइट ऑफ वर्ल्ड की उपाधि, नूरजहां को क्या? लाइट ऑफ वर्ल्ड की उपाधि भी दी थी। मेहरुन्निसा मुगल साम्राज्य की सबसे जो है बड़ी प्रशासका बनी। इसने जो है, जो ये अकबर के मतलब ये जहांगीर था ना, उसके शासन में काफ़ी हेल्प करती थी। इसके पिता का नाम था गयास बेग, जो इसे हम एतमाद दौला भी कहते हैं। और एतमाद दौला का कई बार मकबरा पूछा जाता है, तो आगरा में नूरजहां के द्वारा बनवाया गया था। और जो नूरजहां की माता का नाम था वो था क्या? अस्मत बेगम, ये भी पूछा जाता है। और इन्हीं अस्मत बेगम ने गुलाब की पत्तियों से इत्र बनाने का आविष्कार किया था। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है। 1606 में क्या हुआ? खुसरो का विद्रोह, जो कि जहांगीर का पुत्र था। इस विद्रोह में खुसरो की मदद किसने की थी? गुरु अर्जुन देव, जो सिखों के 5वें गुरु थे। तो इनसे नाराज होकर जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव की हत्या करवा दी थी और अपने पुत्र खुसरो को भी अंधा करवा दिया था। गुरु अर्जुन देव ने ही 1589 में स्वर्ण मंदिर का जो है निर्माण शुरू कराया था, जिसकी नींव डाली थी मियाँ मीर ने। और गुरु अर्जुन देव ने ही अकाल तख्त की स्थापना की थी, साथ ही गुरु ग्रंथ साहिब की रचना भी की थी। चलिए आगे चलेंगे। तो जहांगीर के दरबार में आने वाला पहला ब्रिटिश नागरिक वो कौन था? कैप्टन हॉकिंस, जो कब आए थे? आपके 1608 ईस्वी में ये आए थे। और 1611 में पहला अस्थायी कारखाना इनका लगा, क्योंकि 1600 में आपकी अकबर के समय वो बन गई थी, क्या बोलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो अब वो भारत में व्यापार करने आ गई थी। तो पहले तो जहांगीर ने जो आए कैप्टन विलियम हॉकिंस, इनको मना किया और 400 का मनसब इनको दिया था कि आप मतलब एक पद होता था वो दे दिया था। लेकिन बाद में क्या हुआ? 1611 में इन्होंने अपना अस्थायी कारखाना कहाँ पर लगा लिया? मछलीपट्टनम में लगा लिया। और 1613 में जो है स्थायी कारखाना इनने सूरत में लगा लिया। और 1615 में दूसरा ब्रिटिश नागरिक आया, सर टॉमस रो। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर टॉमस रो जो है जहांगीर से कहाँ पर मिले थे? तो वो मिले थे, याद रखिएगा, अजमेर फोर्ट में, अजमेर के किले में ये मिले थे। जहांगीर अपनी न्याय की जंजीर के लिए काफ़ी प्रसिद्ध था, मतलब कि इसने न्याय की जंजीर लगवाई थी। और इसने 12 घोषणाएं करवाई, जिन्हें आयन जहांगीरी भी कहा जाता है। तंबाकू पर प्रतिबंध लगाने वाला प्रथम शासक था। 1617 में जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को अहमदनगर, ठीक ना, अहमदनगर अभियान पर भेजा। और खुर्रम ने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया। इसके उपलक्ष्य में जहांगीर ने खुर्रम को शाहजहां की उपाधि दी। पूछा जाए कि शाहजहां की उपाधि कहाँ पर मिली? तो अहमदनगर विजय के उपलक्ष्य में मिली थी। जहांगीर के काल को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सब प्रसिद्ध जो है चित्रकार कौन थे? उस्ताद मंसूर खान उस समय प्रसिद्ध चित्रकार थे। 1627 ईस्वी में क्या हुआ कि जहांगीर की मृत्यु लाहौर में हुई। और इसका मकबरा जो है लाहौर के शहादरा में स्थित है। चलिए, इसने अपनी जो है आत्मकथा लिखी है तुझुके जहांगीरी, जो कि किसमें? तर्की भाषा में लिखी है। बाबर की कौन से में लिखी थी? फारसी में, ठीक है ना। और जो है इसका 1627 में एक जो है इसका बेटा हुआ था, इसका नाम हम आपको बताते हैं, जो है दावर बख्श खुसरो का बेटा हुआ है, ठीक है ना।
और इतिहास में इसी को हम बलि व बकरा कहते हैं, पूछा जाता है तो याद रखिएगा। चलिए अब जानना है जहांगीर के बारे में कुछ क्वेश्चन वन लाइनर देखते हैं। 1605 ईस्वी में जहांगीर का राज्याभिषेक कहाँ पर, आगरा में हुआ। जहांगीर की पत्नी नूरजहां के बचपन का नाम था मेहरुनिसा। और जहांगीर से विवाह के पश्चात नूरजहां ने नूरजहां गुट का निर्माण कराया। इस गुट में कौन था, शहजादा खुर्रम, बाद में शाहजहां जो कहलाया, मतलब ठीक है ना। असमत बेगम उसकी माँ, एतमादुद्दौला जिसे मियाँ गयास बेग भी कहते हैं, मिर्जा गयास बेग जो इसके फादर थे, और आसफ खान नूरजहां का भाई। इस गुट का प्रभाव 1627 तक रहा। जब तक आपका क्या रहा, जब तक जहांगीर रहा तब तक प्रभाव रहा। मुगल चित्रकला किस शासक के काल में अपनी पराकाष्ठा पर थी, तो जहांगीर के समय दुई अस्पा और सिंह अस्पा जो मतलब प्रथा किस शासक के द्वारा प्रारंभ की गई थी, तो ये जहांगीर के द्वारा। होता क्या था कि इनमें मतलब कहीं दुगने घोड़े मतलब 20 घोड़े, कहीं 30 घोड़े एक्स्ट्रा, ऐसा कुछ इसमें था। मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हुई, तो जहांगीर के में हुई चित्तौड़ की संधि। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में सबसे पहले किसको, 1608 में विलियम हॉकिंस को। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे, विलियम हॉकिंस को दी थी, और 400 का मनसब भी दिया था। जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि, ये हो गया है। मुगल शासक का मकबरा किसका स्थित नहीं है, यानी कि मतलब भारत में किस किसका नहीं है, तो बाबर का काबुल में और जहांगीर का लाहौर में, दोनों ही जगह इंडिया से बाहर है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था, उस्ताद मंसूर। और मुगल बादशाह ने किसने अपनी आत्मकथा जो है फारसी में लिखी है, तो वो यानी कि जहांगीर ने। बाबर ने किस में लिखी थी, देखिए बाबर ने जो आपने लिखी थी वो लिखी थी, यहाँ हमने एक सेकंड देख लेते हैं थोड़ा। देखिए तुझो के जहांगीरी लिखी गई थी तुर्की में, ठीक है ना। बाबर में मतलब ये, हाँ ठीक, चलिए एक सेकंड, ये हो गया था। देखिए आई थिंक थोड़ा गलत हुआ है। देखिए इसकी जो आत्मकथा है किसकी, जहांगीर की, तो वो तो किस में है, आपकी फारसी भाषा में है। और बाबर की किस में थी, बाबर ने लिखी थी अपनी तुर्की भाषा में। चीज़ें याद रखिएगा, कहीं कहीं थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए, खुसरो शहजादा द्वारा जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह करने में सहायता देने के कारण जो जहांगीर ने थे सिक्के गुरु 5वें अर्जुन देव जी की हत्या कर दी थी। जहांगीर के शासनकाल में प्रमुख चित्रकार थे उस्ताद मंसूर और अबुल हसन। एतमादुद्दौला का मकबरा आपसे पूछा जाए किसने बनवाया था, तो नूरजहां ने। कहाँ स्थित है, आगरा में। मरियम उज जमानी का मकबरा किसके द्वारा, जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। चलिए, जहांगीर दो अस्पा और सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी, ये जहांगीर ने शुरू की थी, याद रखिएगा। और मुगलों एवं मेवाड़ के राणा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी, तो वो थी जहांगीर के शासनकाल में। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले विलियम हॉकिंस को 1608 में भेजा। और जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था, वो थे सर टॉमस रो, जो अजमेर फोर्ट में इससे मिले थे 1615 में। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दी थी और 400 का मनसब दिया था। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि विलियम हॉकिंस को दी। इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो भारत आए 1615 में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर कहाँ पर दिया था, अजमेर में, ठीक है ना। देखिए सारी चीज़ें आसान है, बस समझने का प्रयास करिए। वीडियो लाइक भी किया करें। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासन का मूल्यांकन विवरण दिया था वह है आपका फ्रांसिस्को जो है पेलसर्ट। और एक बात कही जाती है कि जहांगीर के समय ये जो विलियम हॉकिंस आए ना, तो इनने बार जो है जहांगीर को उसके मतलब जो क्षेत्र था उसका नक्शा दिया। तो जहांगीर तो मतलब उतना समझदार नहीं था, मतलब पढ़ा लिखा, तो उसको लगा कि ये नक्शा काफ़ी छोटा है, जबकि मैं एक बड़े क्षेत्र पर राज करता हूँ, तो उसने इसको वापस कर दिया था। वह मुगल शासक जिसका मकबरा भारत में नहीं है, जहांगीर का नहीं है और बाबर का, क्योंकि एक का लाहौर एक का काबुल। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा थी जहांगीर के शासनकाल में। और जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी अबुल हसन को दी थी। वह चित्रकार जिसने नादिर उल असर की उपाधि प्रदान मंसूर को दी थी। पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार मंसूर था। और मुगल बादशाह वह जिसने अपनी आत्मकथा फारसी भाषा में लिखी, वो थी तुझो के जहांगीरी, ठीक है। और अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। और जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था खुर्रम, महाबत खां एवं खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वो था जहांगीर। एतमादुद्दौला का मकबरा नूरजहां ने बनाया, जिसके मिर्जा गयास बेग जो इसके पिता थे, आगरा में स्थित है। बाबर जामा मस्जिद में बनवाई थी। हुमायूं दीन पनाह के लिए, अकबर जहांगीर महल के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। और जहांगीर अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया था किसने, जहांगीर ने, ठीक है ना। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। चलिए आगे है गोविंद महल, जो हिंदू वास्तुकला का
प्रमित उदाहरण स्थित है वो कहाँ आपका दतिया एमपी में ये पड़ता है। तो ठीक है, तो दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि शायद देखिए ये तो है कि जो जहांगीर जो कि जहांगीरी है फारसी में, और बाबर की नामा है जो बाबरनामा वो तुर्की भाषा में थी। तो ये था आपका जहांगीर का वीडियो जिसमें हमने सारा कॉन्सेप्ट देखा और क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लिए हैं वन लाइनर में। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।